बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी मौलमा मिस अक्सा जाहिद अकबर और हम पढ़ रहे हैं अपनी उर्दू जमात सोम। प्यारे बच्चों, इसमें जैसा कि आप जानते हैं हमने अपने पहले सबक का जो एक नज़्म है और जिसका उन्वान हम्द है, कल उसका आगाज़ किया और कल हमने उसको पहले हिस्से में पढ़ना शुरू किया। पहले हिस्से में आपने जो चीज़ें सीखी यकीनन वो आपको याद होंगी, आपके जहन में होंगी कि कल आपने अल्फाज से मुतज़ाद अल्फाज के मानी पहचानते उनके मुतज़ाद बनाना और उनका इस्तेमाल सीखा। आज हम अपने पहले सबक को दूसरे हिस्से में पढ़ने जा रहे हैं, यानी हम्द हमारी किताब का पहला सबक और आज हम इसको दूसरे हिस्से में पढ़ेंगे। आपके आज के सबक में मौजूद और शामिल जो हासिलात ताल्लुम है वो कुछ इस तरह से हैं कि नज़्म व नस्र को तलफ़्फ़ुज़, आहंग, लय और रवानी के साथ पढ़ सकें। यानी अगर आप नज़्म पढ़ रहे हैं तो आपको आहंग और लय से अदा करना है, रवानी से पढ़ना है। अगर आप नस्र पढ़ रहे हैं तो आपका तलफ़्फ़ुज़ भी ठीक हो और आपकी रवानी भी अच्छी हो। और इसके अलावा आज आप सीखेंगे कि सबक खा वो नज़्म हो या नस्र, उसको पढ़कर मतन के मुतल्लिक़ सवालात के जवाबात लिख सकें। मुतल्लिका मतन जो आपको पढ़ाया जाए, खा वो नज़्म से लिया जाए या नसर से लिया जाए, उससे मुतल्लिका अगर आपसे सवालात पूछे जाएं तो आप उनके जवाबात लिखने की सलाहियत रखते हो। प्यारे बच्चों, हमारे आज के सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र कुछ इस तरह से है। अल्लाह ताला सूरत ज़ुमर में फरमाते हैं अल्लाह हर चीज़ का खालिक है। इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह हर चीज़ का खालिक है और वो हर चीज़ पर निगहबान है। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं, हम अपनी दीगर कुतब में मज़ामीन में पढ़ते हैं, इस्लामियात में इर्द गिर्द हम सुनते हैं। हम मस्जिद जाएं तो आपके कारी साहिबान वो आपको बताते हैं, वालिदैन बताते हैं, असातिज़ा, बड़े बहन भाई के इस दुनिया को तख्लीक करने वाली ज़ात कोई और नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला के कब्ज़ा कुदरत में, उसके इख्तियार में इस कायनात की हर चीज़ है, खा वो एक छोटे से छोटा ज़रा है या वो एक पहाड़ या उससे भी बड़ी कोई चीज़ है। अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, अल्लाह ताला के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। हमें हमेशा अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए, उसी से दुआ करनी चाहिए और अल्लाह ताला की हर नेमत पे अगर हम उसको गिने तो हम गिन नहीं पाएंगे। हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। प्यारे बच्चों, अपने आज के सबक के बाकायदा आगाज से पहले हम दोहराई करेंगे और दोहराई यकीनन हम उस सबक की करेंगे जो हमने जो चीज़ें कल सीखी। आपके सामने एक लफ्ज़ है दुनिया। ये क्या लफ्ज़ है? दुनिया। एक और लफ्ज़ इंसान। क्या इन दोनों अल्फाज का आपस में कोई ताल्लुक है? अगर हम कल के दोहराई को देखें और जो कल चीज़ें हमने सीखी उसके हवाले से देखें तो इन दोनों में कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर हम अपने और अल्फाज सीखते हैं। अगला लफ्ज़ है आपके पास कांटा और अगला लफ्ज़ है नेक, फिर है आखिरत, बद, अगला लफ्ज़ है आपके पास बद, हैवान। अब यकीनन आपको आहिस्ता आहिस्ता चीजें समझ में आना शुरू हो गई होंगी। फिर है फूल। अच्छा जी, ये तो हमारे पास वो चंद अल्फाज हैं। अगर आप गौर करें तो आपको अब बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा कि ये अल्फाज जो आपको दिखाए जा रहे हैं इनका क्या मतलब है। आप में से कोई मुझे बता सकते हैं कि ये अल्फाज क्या जाहिर कर रहे हैं? हाँ जी, ये अल्फाज, कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि अगर आप उनका मतलब जहन में लाएं तो आपको फौरन से दीगर अल्फाज में उनके मुतज़ाद नजर आएंगे। दूसरी पहचान ये है कि अल्फाज अगर एक रंग से लिखे गए तो उनके मुतज़ाद किसी और रंग से लिखे गए, उससे भी आपको आसानी हो सकती है। जैसे पहला मैं आपके लिए किए देती हूँ, बाकी आप अपनी मौलमा के साथ मिलकर अभी जमात में करेंगे। जैसे सबसे पहले है दुनिया। तो दुनिया के साथ अगर मैं आपसे कहूं कि इन अल्फाज में कौन सा मुतज़ाद है तो यकीनन आपका जवाब होगा आखिरत। इसी तरह अब आप देखें कि इसको हमने लिखा काले रंग से लेकिन इसका मुतज़ाद सुर्ख रंग से लिखा गया है। तो अब आपने क्या करना है कि ऐसे तमाम अल्फाज जो नीले या काले रंग से लिखे गए हैं उनके मुतज़ाद जो सुर्ख रंग से लिखे गए उनको तलाश करना है। तो शाबाश, वीडियो को यहीं पे रोकिए और अपनी मौलमा के साथ मिलकर पहले सरगर्मी को कीजिए। जी, यकीनन आपने सरगर्मी को अच्छे से सर अंजाम दे लिया होगा। अब आप मुझे ये बताइए कि आप अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों से फायदा हासिल कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आप अल्लाह ताला की नेमतों से फायदा हासिल कर रहे हैं? बिल्कुल सही,
ہم اللہ تعالیٰ کی بے شمار بے پناہ ان گنت لامحدود نعمتوں سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں. اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر ہم ان کو شمار کرنا چاہیں تو ہم نہیں کر پاتے. جیسے ہمارے والدین ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت، ہمارا مکمل جسم، ہمارے اعضاء، آنکھیں، کان، ناک، منہ، ہاتھ، پیر، صحت، تندرستی، گھر، مکان، خوراک، لباس، ہوا، یہ تمام اللہ کی نعمتیں ہیں. موسم، پانی، اگر ہم ان تمام کو شمار کرنا چاہیں تو ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی. تو یہ وہ تمام نعمتیں کہ جن سے ہم فائدہ حاصل کر رہے ہیں. اچھا، اگر آپ کو کوئی مشکل یا پریشانی پیش آئے تو آپ کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ آپ کیا کرتے ہیں ایسے میں؟ شاباش، بالکل صحیح. اگر آپ کو کوئی مشکل یا پریشانی پیش آئے تو بالکل صحیح کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس مشکل کا حل، اس کے حل ہو جانے کی دعا مانگتے ہیں. پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے کے لیے عربی میں بہت سے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے آپ اپنی عام بول چال میں بولتے ہوں گے، سنتے ہوں گے، استعمال کرتے ہوں گے، سبحان اللہ اور الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کی ہر طرح ہر وقت تعریف بیان کرتے رہنا. ہم نے آج جو حمد پڑھنی ہے بچوں، اس کے خاص الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں، یعنی وہ الفاظ کہ جو آپ کی حمد میں شامل کیے گئے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں: خوش نمائی، قدرت، پرند، عجب، چھٹکی، مہک، جاڑا، قادر، قوی. یہ لفظ ہے قوی اور ٹھٹکی. یہ وہ تمام الفاظ ہیں جو آپ کی حمد میں شامل ہیں، اور آگے چل کے پڑھتے ہوئے آپ ان کو مزید پڑھیں گے، ان کو ادا کریں گے اور ان کے معنی سے واقف ہوں گے. پیارے بچوں، حمد کے 2 اشعار جو آپ کو سامنے دکھائی دے رہے ہیں، یہ میں آپ کے لیے پہلے پڑھوں گی. اس سے پہلے آپ اپنی اردو کی درسی کتابیں کھولیں، اپنے ہاتھ میں رکھیں یا اپنے سامنے اپنی میز پر رکھیں، اور میں آپ کو یہ پڑھ کے بتاؤں گی تو آپ نے اس کو اسی انداز میں سننا ہے، کیونکہ آج کا ہمارا جو مقصد تدریس ہے وہ یہ ہے کہ آپ لے، روانی، آہنگ اور درست تلفظ کے ساتھ نظم یا نثر کو پڑھنے کے قابل ہو سکیں. جو چیز خدا نے ہے بنائی، جو چیز خدا نے ہے بنائی، اس میں ظاہر ہے خوشنمائی، اس میں ظاہر ہے خوشنمائی. اس کی قدرت سے پھول مہکے، اس کی قدرت سے پھول مہکے، پھولوں پہ پرند آ کے چہکے، پھولوں پہ پرند آ کے چہکے. پیارے بچوں، اگر میں پہلے آپ کو انہی الفاظ میں سے جو کچھ نئے الفاظ ہیں ان کے معنی بتا دوں تو آپ کے لیے مزید آسانی رہے گی، پھر ہم اس کی تفہیم کر لیتے ہیں. چیز، کسی بھی آپ کو یہ آپ عام استعمال کا لفظ ہے شے. ہم اپنی بول چال میں اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں شے. چیز کیا ہوتی ہے؟ شے. خوشنمائی، خوبصورتی، کسی چیز کو خوبصورت یا دلکش انداز میں دکھائی دینا. قدرت، اللہ تعالیٰ کی حکمت. مہکنا، خوشبو آنا. مہکنا، مہکے، خوشبو آئی یا خوشبو کا آنا. پرند، پرندے یا پروں والی مخلوق. چہکنا، پرندوں کا بولنا، چہچہانا. پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں بنائی ہیں ان میں سے ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی حکمت کو ظاہر کرتی ہے. ہر چیز اتنی بے مثال ہے، اس قدر خوبصورت ہے، اس قدر مکمل ہے کہ ہم کسی چیز کی بھی اس کو دیکھیں تو ہم ہر حال میں اور ضرور اس کی تعریف کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ہم بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہر چیز جو ہمارے ارد گرد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، اس کی خوشنمائی کو ظاہر کرتی ہے. خواہ خوبصورت درخت ہوں، پھول ہوں، ان پہ لگے ہوئے رنگ برنگے پتے ہوں، یا ان پہ چہچہاتے ہوئے، بولتے ہوئے، اپنی خوبصورت آوازیں نکالتے ہوئے، خوبصورت آواز میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے پرندے ہوں، باغ ہوں، دریا ہوں، پہاڑ ہوں، آسمان ہو، آسمان پر موجود بادل ہو، چرند پرند ہوں. ہر چیز اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی، اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی بہترین تخلیق ہے، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ظاہر کرتی ہے.
तारों भरी रात क्या बनाई, तारों भरी रात क्या बनाई, दिन को बख्शी अजब सफाई, दिन को बख्शी अजब सफाई। सफाई यानी बिल्कुल साफ होना। प्यारे बच्चों, जब आप लफ्ज सफाई सुनते हैं या बोलते हैं या आपसे कहा जाता है तो आपके जहन में सबसे पहला ख्याल क्या आता है? बिल्कुल सही, सफाई से एक उजलेपन का, एक अच्छा सा दिल को खुशी देने वाला एहसास जो है वो हमारे जहन में आता है। जब हम सफाई का नाम लेते हैं तो इसका मतलब है हर चीज सलीके से पड़ी हुई है, करीने से पड़ी हुई, अपनी जगह पर मौजूद है। तो अल्लाह ताला ने रात, तारों भरी रात क्या बनाई, यानी रात को खूबसूरत बना दिया। चूंकि रात की ये खसूसियत है, ये खासियत है कि वो तारीक होती है, रात में अंधेरा होता है। अंधेरा हर चीज को अपने उसमें तारीकी में छुपा लेता है, अपनी लपेट में ले लेता है। वो चीज़ें जो दिन को नज़र आ रही होती हैं, खुशनुमा लग रही होती हैं, खूबसूरत लग रही होती हैं, जब रात की तारीकी और अंधेरा फैलता है तो वो हर तरफ छा जाता है और उनकी खूबसूरती जो है वो छुप जाती है। तो अल्लाह ताला ने उस तारीकी में भी एक खूबसूरती रखी है, और वो खूबसूरती किस चीज़ की है? बिल्कुल सही, वो खूबसूरती है तारों की, वो खूबसूरती है चांद की। अल्लाह ताला ने अगर रात की तारीकी या स्याही बिखेरी है, एक काली चादर बनाई है, तो उसको तारों से खूबसूरत अंदाज में सजा दिया है। लेकिन दिन को फौरन उसने, दिन को बख्शी अजब सफाई, यानी दिन को अल्लाह ताला ने एक उजलापन दिया, एक सफेदी दी, एक रोशनी दी। हर वो चीज जो तारीकी में, स्याही में डूब चुकी होती है, वो दिन की, सूरज की रोशनी फैलते ही दिन में एक अजीब उजली उजली साफ रोशन चमकदार नजर आना शुरू हो जाती है। तो ये किसी और के बस की बात नहीं है। इस सब पे कादर, इस सब को करने वाला कोई और नहीं, सिर्फ मेरा और आपका अल्लाह ताला है। प्यारे बच्चों, अब तक पढ़े जाने वाले हम्द के अशार में से आपने अपनी पसंद के किसी मिसरे को तस्वीरी शक्ल देनी है। एक तो आपने इस सरगर्मी को सरअंजाम देना है कि आपने अब तक जो मैंने आपको अशार पढ़ाए उनमें से किसी एक मिसरे को तस्वीरी शक्ल दें। आप लोगों की सहूलत और आसानी के लिए और इस सरगर्मी को करवाने के लिए मैंने अशार के साथ उनसे मुतल्लिका तस्वीर के ज़रिए आपको इसीलिए तफहीम करवाई कि आप इस सरगर्मी को अच्छे से सरअंजाम दे सके। दूसरा, आपने क्या करना है कि इस सरगर्मी को करने से पहले आप जिस मिसरे को तस्वीरी शक्ल देंगे वो और उससे अगला या पिछला मिसरा, उसको रवानी, तरन्नुम और लय से अपनी मौलिमा को सुनाए। तो शाबाश, वीडियो को यहीं पे रोकिए और इस सरगर्मी को कीजिए। जी, यकीनन आपने ये सरगर्मी सरअंजाम दे ली होगी। अब हम अपने सबक के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और वो है मश्क। मैंने आपको कल भी बताया था कि मश्क हमारा वो हिस्सा होता है सबक का जो हम अपनी किताब से लेते हैं। किताब का सवाल नंबर 1, दर्ज झैल सवालात के ज़बानी जवाबात दें। हम आज सिर्फ उन सवालात के जवाब करेंगे जो हमने मतन पढ़ा या जो हिस्सा हमने आज पढ़ा है, ठीक है। उसमें पहला सवाल है कि हर चीज़ से क्या जाहिर है, और दूसरा सवाल है कि मिसरा सुनकर शेर मुकम्मल करें। जो चीज़ खुदा ने है बनाई, इसको आपने मुकम्मल करके अपनी मुअल्लिमा को बताने, ठीक है। इसी तरह सवाल नंबर 2 आपने करना है, जो है दर्ज झैल में से दुरुस्त जवाब के दायरे में रंग भरें। आपने पहले सवाल को पढ़ना है, गौर से पढ़ें। अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों से जाहिर है खुशनुमाई, खूबसूरती या कुदरत। प्यारे बच्चों, मुमकिन तौर पे हो सकता है कि तीनों जवाब मानी के लिहाज से बिल्कुल दुरुस्त हों या मुतरादिफ के तौर पर आप उसको इस्तेमाल कर सकें, लेकिन आपने चूंकि नज़्म पढ़ी तो आपने यहाँ पे उस जवाब का इंतखाब करना है जो आपने मिसरे में पढ़ा। तो अल्लाह ताला की चीज़ों, बनाई हुई चीज़ों से जाहिर है खुशनुमाई। आपने इस तरह से जो मुतल्लिका दायरा है उसमें रंग भर देना है। तो ये आपकी किताब के जो 2 सवालात हैं, इनको आपने करना है, मश्क जो है। उसके बाद आपका आज का घर का काम। घर के काम में सवाल नंबर 4 शामिल है कि हम्द के मुताबिक दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखिए। जमात में तो आपने सवालात के जवाबात मुअल्लिमा को बताने हैं और जो दायरे में रंग भरना है, एक वो काम करना है, लेकिन लिखने वाला काम आप घर से करके लाएंगे। इसमें आपका जुज़्व नंबर 2 और जुज़्व नंबर 4 शामिल है, क्योंकि हमने इन्हीं 2 सवालों से मुतल्लिका नज़्म का हिस्सा आज पढ़ा है। इसके बाद आपके लिए एक वर्कशीट है और वर्कशीट में पहला सवाल है कि झैल में दी गई हम आहंग और लय से पढ़कर वालिदैन को सुनाएं। प्यारे बच्चों, हमने आज जो चीज़ सीखनी है या आज आपको जो चीज़ सिखाने की कोशिश की जा रही है वो ये है कि आप नज़्म नसर को तलफ़्फ़ुज़, लय, आहंग और रवानी से पढ़ना सीख सकें। तो उसी हिसाब से, उसी मुनासबत से
میں نے ایک اور نظم ایک اور ہم یہاں پہ شامل کی جو آپ نے لے اور ترنم سے پڑھنی ہے اور اپنے والدین کو سنانی ہے. اور ٹھیک ہے اساتذہ کرام، آپ کی سہولت اور آسانی کے لیے لیسن پلان، پی پی ٹیز اور ورک شیٹ ڈسکرپشن باکس میں یہ سب چیزیں موجود ہیں. یہ تمام جو مواد ہے یہ موجود ہے. آپ جب چاہیں اپنی سہولت کے مطابق اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں. شکریہ.